Hello friends, so welcome to my channel. This is my first video and मैं हिस्ट्री से स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हिस्ट्री थोड़ा टफ पार्ट होता है सबके लिए. एंड बिफोर गोइंग फर्दर मैं आपको ये भी बताऊँगी कि हम लोग कौन से एग्ज़ाम्स को टारगेट कर सकते हैं आफ्टर गोइंग थ्रू दिस वीडियो. आप लोग NDA, CDS एंड CAPF और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लोग ये 3-4 एग्ज़ाम्स जो डिफेंस ओरिएंटेड होते हैं उनको टारगेट कर रहे हैं. ओके और मैं बहुत ही क्रिस्प इन्फॉर्मेशन दूंगी जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है. एंड वी ऑल नो आजकल बहुत कम क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं बनाएंगे क्योंकि उतना ना तो आपको जानने की ज़रूरत है ना हमें पढ़ने की ज़रूरत है. तो हम टू द पॉइंट ही बात करेंगे. तो वी ऑल नो दैट कि हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट्स में हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं. एक होता है हमारा फर्स्ट वन इज़ एंशियंट हिस्ट्री, देन वी हैव मिडिवल, देन वी हैव द मॉडर्न हिस्ट्री. ठीक है, तो जो एंशियंट हिस्ट्री होती है उसकी जो स्टार्टिंग है वो हम कहाँ से पढ़ते हैं, जिसको हम एक तरीके से प्री हिस्टोरिक पीरियड बोला जाता है. और वो होती है हमारी स्टोन एज, जिसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज़ पेलियोलिथिक, सेकेंड वन इज़ मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक, थर्ड वन इज़ नियोलिथिक. तो आज हम इस वीडियो में ये तीनों पार्ट्स को कवर करेंगे. और आई होप एंड आई रियली विश कि आफ्टर गोइंग थ्रू दिस वीडियो आपको कहीं और से कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े. एंड एक और चीज़ कि अगर आपको मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो प्लीज़ 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 डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन. मैं आपके लिए अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स का PDF शेयर करूँगी बिकॉज आई हैव बिन प्रिपेयरिंग फॉर 5-6 years. और मैंने एग्ज़ाम्स निकाले भी हैं. बट यू ऑल नो कि वैकेंसीज़ कम होती हैं, फिर SSB होता है, देन वैकेंसीज़ कम होती हैं गर्ल्स के लिए. तो थोड़ा सा काफ़ी अप डाउन मेरी जर्नी रही है. तो लो ये सब तो चलता रहेगा. हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. तो जैसा कि आपको पता है कि जो स्टोन एज है वो एक बहुत 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 पुरानी मतलब एंशियंट हिस्ट्री का टाइम पीरियड है. और ये हम सबसे फर्स्ट चीज़ जो है वो स्टोन एज ही पढ़ते हैं हिस्ट्री में. इससे पहले हमें कुछ पता नहीं है. तो बहुत पुरानी ये एक बहुत पुराना टाइम पीरियड है जिसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके चल रहे हैं. फर्स्ट वन हमारा आता है पेलियोलिथिक पीरियड. ठीक है, पेलियो मतलब होता है कि एकदम बहुत ज़्यादा एंशियंट. ठीक है, तो इनिशियल. तो पेलियो एंड लिथिक मतलब होता है स्टोन. तो यहीं से समझ में आ रहा है बहुत पुराने टाइम पीरियड की बात हो रही है. और हम लोग जो पेलियोलिथिक पीरियड है ना वो हमारा किसके लिए बात करता है, वो बिफोर 10,000 BC से भी पहले के पीरियड के बारे में बात करता है. जो पहले के लोग थे, अब आजकल हम लोग बहुत सारे पक्के मकान देखते हैं, सेटलमेंट्स देखते हैं. आजकल तो बहुत कुछ मॉडर्न हो चुका है ना. पर शुरू में जब लोग थे तो उनको क्या पता था, उनको कुछ भी नहीं पता था. उनको बस इतना था कि वो लोग अपनी रोज़ी रोटी कैसे चला रहे हैं. देवर हंटर गैदर्स, कि वो लोग जाते थे खाना इकट्ठा करते थे. और वो लोग खाना इकट्ठा कैसे करते थे, कोई एग्रीकल्चर नहीं था पेलियोलिथिक पीरियड के टाइम पे. उस टाइम पे लोग स्टोन के ना इस एरा को स्टोन एज इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे लोग स्टोन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे. तो पेलियोलिथिक में क्या है, लोग स्टोन का यूज़ किया करते थे और स्टोन का यूज़ करके उसी से वो हंटिंग करते थे. ठीक है, तो हंटिंग करते थे एनिमल्स की. अब एनिमल स्किन जो स्किन होती थी उसी के वो क्लोथ्स बनाते थे, मीट वो खाते थे. और एनिमल स्किनिंग वगैरह करके अपना जो भी उनका रोज़ी रोटी चलती थी उसको चलाते थे, अपना पेट भरते थे. रहने के लिए कोई पक्के मकान नहीं थे जैसे पहाड़ होते हैं. तो जानवर के लिए ऐसा नहीं है ना कि जहाँ पे वो रह रहे हैं तो हर दिन कोई जानवर उनके पास खुद से आएगा. तो उन्हें जलना पड़ता था. तो उनके कोई परमानेंट सेटलमेंट्स नहीं थे. और उनका वो लोग कहाँ रहते थे, फिर जो रॉक के शेल्टर्स होते थे वो लोग वहाँ पे रहा करते थे. ठीक है, तो इतना आपको ये याद रखना है. इसके अंदर यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. ठीक है, इसमें से मैं आपको बताऊंगी बाद में कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक्चुअल में. ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास आती है मीजोलिथिक पीरियड, जो कि 10,000 BC से 8,000 BC के बीच का एक टाइम पीरियड है. ठीक है, इसकी एक फेमस साइट है जो हमें याद रखनी है, विच इज़ लालगंज साइट. ठीक है, जो कि कहाँ पे पड़ती है, इट इज़ इन गुजरात. ठीक है, और इसके अंदर क्या है, अब ये इसको हम ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं. ट्रांजिशन पीरियड इसे हम क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या है ना कि यहाँ पे जो बड़े बड़े स्टोन्स का यूज़ हो रहा था पेलियोलिथिक में, यहाँ पे अब स्टोन्स छोटे हो चुके हैं. छोटे स्टोन्स का आपको इमेजेस में दिख भी रहे होंगे, बहुत छोटे छोटे स्टोन्स का यूज़ होता दिखेगा.
और यहाँ पे आपको फिश दिख रही है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि हम बड़े स्टोन टूल से छोटे स्टोन टूल्स की तरफ आ गए थे, जिनको हम माइक्रोलिथ्स बोलते हैं, स्मॉल आर्टिफैक्ट्स ऑफ स्टोन्स, ठीक है। एंड देन यहाँ पे एनिमल का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था। तो ये ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने होते हैं, क्योंकि यहीं से ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपने देखे होंगे सीडीएस में, ठीक है। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो गया था यहाँ से। उसके अलावा फिर बरियल्स ऑफ डेथ, इससे पहले क्या था कि लोगों को पता ही नहीं था कि डेड बॉडी जो होती है उसका क्या करना है, बट मीजोलिथिक में हमने देखा कि जो डेड बॉडी थी उसको बरी करने लगे थे। तो बरियल सिस्टम कहीं ना कहीं शुरू हुआ था और बड़े एनिमल से छोटे एनिमल्स की तरफ शिफ्ट हो गए थे। और यहाँ पे जो फिश है वो भी आपको बता रही है कि वहाँ पे फिशिंग जो थी, फिशिंग फूड गैदर्स जो थी, वो चीज़ें भी स्टार्ट हो गई थी। पेंटिंग्स देखने को मिली है बहुत सारे केव में, जैसे कि पेलियोलिथिक टाइम की एक साइट है जिसका नाम है भीमबेटका, विच इज़ वेरी फेमस साइट। अगर आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर जाना, बहुत खूबसूरत है। वहाँ पे आपको चारकोल का यूज़ करके ना बनी पेंटिंग्स दिखेंगी कि उस टाइम के लोग क्या बनाते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पीरियड है वो है नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज को हम बोलते हैं नियो, विच मीन्स न्यू, द न्यू स्टोन एज रेवोल्यूशन। इसमें क्या है, ये 8000 से लेके 4000 बीसी तक का टाइम पीरियड है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन पीरियड के बाद नए चेंजेस देखने को मिले, जैसे कि मड ब्रिक के हाउसेस देखने को मिले। पहले लोगों के पास परमानेंट सेटलमेंट्स नहीं थी, अब लोगों के पास परमानेंट सेटलमेंट्स हैं जो कि मड ब्रिक के हाउसेज है। अच्छा बताओ, अगर मड ब्रिक के हाउसेज हैं तो मतलब एनिमल हंटिंग तो कहीं ना कहीं कम हो गई है, क्योंकि अब लोग इधर उधर भटक नहीं रहे हैं। तो क्या स्टार्ट हुआ होगा, एग्रीकल्चर शुरू हुआ, है ना। अगर एग्रीकल्चर शुरू हुआ तो फिर हमें फूड को भी स्टोर करना है, तो फूड स्टोर करने के लिए क्या शुरू हुआ, पोल्ट्री का बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हुआ यहाँ पे, प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, पॉलिशिंग ऑफ स्टोन टूल्स भी यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, एंड देन मैन्युफैक्चर ऑफ पोट्री, मड ब्रिक हाउसेज वर देयर। और ये क्वेश्चन आता है बहुत बार कि मड ब्रिक हाउसेज जो है, स्टेटमेंट में आता है कि सबसे पहले कहाँ देखे गए थे, तो उसका आंसर है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है ये कहाँ पे है, ये प्रेजेंटली पाकिस्तान के अंदर है, जहाँ पे मड ब्रिक के हाउसेस देखने को मिले स्टोन एज के टाइम के, ठीक है। और यहाँ पे ना अब जब एग्रीकल्चर हो रहा है तो कपड़े भी कॉटन के बनना स्टार्ट हो गए हैं। पहले किसके बन रहे थे पेलियोलिथिक पीरियड में, बताओ किसके बन रहे थे, एनिमल की स्किन के बन रहे थे, है ना। अब हमारे पास ना कुछ फेमस साइट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। जैसे कि भीमबेटका, मैंने इमेजेस लगाई हैं यहाँ पे कि भीमबेटका में हमें बहुत सारी केव पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी जो कि मध्य प्रदेश में है। मेहरगढ़ प्रेजेंटली पाकिस्तान में है। वैसे ही हमारे पास अब मेहरगढ़ कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है, कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है, ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे, एंड जिसका भी आंसर सही होगा आई विल डेफिनेटली पिन दैट कमेंट, ओके। और इसमें जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं वो हमारे पास आती है मस्की, ब्रह्मगिरी, हलूर। ये तीनों साइट्स कहाँ पे हैं, कर्नाटका में हैं। एंड आई नो आई एम वेरी सॉरी कि जो चीज़ें भी मैं बोल रही हूँ वो आप यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट इफ़ यू नीड आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड माय हैंड रिटन नोट्स, एकदम फ्री, कोई पैसा नहीं है इसका, ठीक है। मैं भी सब तुम लोगों की तरह ही कोशिश ही कर रही हूँ यार, है ना। तो इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट याद रखनी है जिसका नाम है बुरज़होम, ठीक है। बुरज़होम जो है वो कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है प्रेजेंटली, वो आपको याद रखना है। तो अब आपको ना इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें ना साइट्स इंपॉर्टेंट होती है और थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, जैसे कि पेलियोलिथिक और न्यूलिथिक। अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि पेलियोलिथिक में क्या है, हंटिंग एंड गैदरिंग है, ठीक है। वहाँ पे फूड का क्या है, अब नियोलिथिक में फार्मिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। पेलियोलिथिक में लोग केव्स में रहते थे, नोमैडिक पीपल थे, यहाँ पे भी परमानेंट विलेजेस बन गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक डिफरेंस, मतलब एक चेंज देखने को मिला, कैसे कैसे ट्रांजिशन हुआ, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारा स्टोन एज जो है वो एंड हो जाता है, देन वी हैव आवर मेटल एज, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। मैं ये वीडियोस एक ऑल्टरनेटिव डेज पे लाने की कोशिश करूँगी, एंड अगर आपको कोई टॉपिक है जो नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ आप मुझे बताओ कि मैम हमें ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इसके ऊपर वीडियो लेके आओ, ठीक है। चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो साइंस का हो, ठीक है, मैं लेके आऊँगी।
आप पूरी कोशिश करूँगी कि आपका जो भी गोल है उसमें मैं थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, है ना। तो आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, एंड प्लीज़ जो भी आपको प्रॉब्लम लग रही है वो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं वो जेन्युइनली सॉल्व करूँगी। एंड इसके साथ साथ मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ जिसको हम लोग निमोनिक टेक्निक से कुछ चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे, ज्योग्राफी की, जो कि हम सबके लिए बहुत मुश्किल होती है। जैसे कि हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया में कितने स्टेट, कौन कौन से स्टेट से निकलती है, वो पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सी कंट्रीज़ को क्रॉस करती है। फिर उसके बाद हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, हमारा इक्वेटर है, फिर हमारे सीज़ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फिर हमारा रिवर्स हैं, हमारे रिवर्स का क्रोनोलॉजिक एक ऑर्डर होता है जो हमें याद करना होता है। हम सबको पता है अभी वो क्वेश्चन ना, नॉर्थ टू साउथ लगाना, ये सब चीज़ें। तो हम ये लोग ये सब चीज़ें कवर करेंगे अपने, वो शॉर्ट्स रहेंगे, ठीक है, कोई लंबे वीडियोस नहीं होंगे, कोई शॉर्ट्स होंगे। बट प्लीज़ आप मुझे बताना, आपका इनपुट आएगा तो मेरा भी आउटपुट आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।